मध्य प्रदेश में मछली पालन से दोगुनी कमाई का लालच देकर कई किसानों से कथित तौर पर करोड़ों की ठगी कर ली गई। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कागजात बने, यहां तक कि शमशाबाद से बीजेपी विधायक भी इस जाल में फंस गए। बावजूद इसके पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। प्रदेश में चिट फंड पैटर्न पर किसानों से मछली पालन के नाम पर दोगुनी कमाई का लालच देकर करोड़ों की ठगी के मामले में भोपाल पुलिस दबाने में लगी है। जबकि सामने आया है कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी फिश रिच कंपनियों ने करोड़ों रुपए ठगे हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद से भाजपा विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह और उनके परिजनों से मछली पालन पर 30 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। इस जिले में 50 से ज़्यादा लोग मछली पालन में लाखों रुपए लगा चुके हैं। विधायक ने कहा है, पीड़ितों के साथ सीएम से मिलेंगे और फिश रिच कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई और पैसा वापस दिलाने की मांग रखेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? ये मेरा नाम शैलेंद्र खत्री है। खत्री जी, कितने एकड़ में तालाब की खेती की है आप? ये फिश फॉर्चून कंपनी से हमने आधे एकड़ में करी थी। तो इनके जो ग्रुप लीडर्स वगैरह हैं वो हमारे पास आए थे, जो मध्य प्रदेश के ग्रुप लीडर्स हैं कंपनी के। उन्होंने कंपनी के बारे में हमको जानकारी दी थी कि जब ये गुड़गांव की कंपनी है फिश फॉर्चून, और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में ये मछली पालन का काम कर रही है, और किसानों को ये 20 महीने में दुगनी राशि के लगभग मिलेगा। 5.5 लाख रुपए जमा करने पे या 12 लाख रुपए के आसपास मिलेगा आपको। तो उन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्कीम बताई थी। उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था किसानों से, और उन्होंने कहा था कि हम आपको 60,000 रुपये, 5.5 लाख रुपए जमा करने पे 60,000 रुपये महीना देंगे, और 6,000 रुपये चौकीदार का और 2,000 रुपये बिजली का देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें तालाब बनवा के देंगे आपको, इसमें मछली का बीज डाल के देंगे, इधर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाएंगे, और मछली का सारा दाना उपलब्ध कराएंगे, सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएंगे। आपके स्पेशलिस्ट यहाँ पे आके निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। पर जो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था उसका उन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। मछली के बीज का उन्होंने बोला था हम 40,000 डालेंगे, मुश्किल से 10,000 उन्होंने मुश्किल से बीज डाला, दाना उन्होंने हमको दिया नहीं। 60,000 रुपये महीने की बात थी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चौकीदार का 1 रुपया भी नहीं दिया। पता चल पाया है वो कंपनी कहाँ की है? ये गुड़गांव की कंपनी थी। उन्होंने हमको वहीं से हमको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लेटर आया था। जो स्टैम्प पेपर पे हमें कॉन्ट्रैक्ट किया था वो गुड़गांव की था, वहीं की कंपनी का सब पता वगैरह था। ग्रुप लीडर ज़रूर यहीं के थे मध्य प्रदेश के, जिन्होंने हमसे यहाँ पे आके संपर्क किया था और हमसे और दूसरे किसानों से वादा किया था। उन्होंने हमको बताया था कि यहाँ के शमशाबाद के विधायक राजश्री सिंह ने भी ये इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब इतने बड़े लोग कर रहे हैं तो कंपनी ठीक होगी, पर बाद में मालूम पड़ा कि ये छोटे किसानों को नहीं, उन तक को उन्होंने धोखा दे दिया। तो बाद में हमने इन लोगों से कांटेक्ट किया, पैसों की मांग करी, पर ये हमको टालते रहे कि आप दे देंगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका पैसा आ जाएगा। पर 6 महीने गुजरने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं आया। इन्होंने हमको 5 लाख रुपए का चेक दिया था, और जब वो चेक हमने तारीख होने पे लगाया बैंक में तो वो भी बाउंस हो गया, उनका खाता लॉक आया, होल्ड पे आया। तो वो उसका भी हमें रिटर्न हो गया चेक, तो वो भी 1 रुपया भी नहीं मिला, और ना किसी तरह का। हमने FIR करी है, अब देखते हैं आगे क्या कोशिश कर रहे हैं सब तरफ से कि किसानों के साथ न्याय हो। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार ने लागू करी है उसका लाभ किसानों को मिले। इस तरह अगर धोखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को मिलने लगा तो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फिर हमेशा के लिए बिचक जाएगा, फिर उसको विश्वास नहीं पैदा हो पाएगा जो केंद्र सरकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना है। तो इसलिए कि जो अभी शुरुआत में जो धोखा दे रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और किसानों का पैसा उनको वापस मिले, जिससे किसानों का विश्वास बहाल हो। क्या है जिसकी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? ये फिश फॉर्चून एक कंपनी है जो यहाँ वैसे तो सालों साल से चल रही थी, और वहाँ भोपाल में भी जो गौरी शंकर बिसेन हैं, उनके जो बेटे हैं सागर बिसेन, उन्होंने भी काफ़ी इसमें फ़िश फॉर्चून में काम किया। क्योंकि मुझे लगा जब काफ़ी लोग इसमें काम कर चुके हैं तो ये ठीक होगी। और जब ये लोग मेरे पास आए तो मेरे देवर के माध्यम से आए थे, और लगा कि काफ़ी सालों से चल रही है तो ठीक ही कंपनी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इसको
स्टडी नहीं किया। और इसमें जब हमने पैसा लगाया तो मेरे कई रिश्तेदारों ने भी इसमें पैसा लगा दिया, और जब 6 महीने तक इसमें कुछ भी पैसे वापस नहीं आए। इनका था कि हर महीने या हर 15 दिन में ये एक चेक देंगे, जो कि जिसने 5 लाख का किया है उसको शायद 30,000 रुपये, और जिसने 10 लाख का किया है उसको 70,000 कुछ शुरुआत ऐसा। में कितने पैसे लगवाए थे? इन्होंने 11 लाख रुपए, एक तो 11 लाख रुपए की स्कीम थी और एक 5.5 लाख की स्कीम थी, उसके थ्रू इन्होंने पैसे लगवाए। जब मुझे ये लगा कि अब ये पैसे वापस नहीं आ रहे, तो काफ़ी सारे लोग इसमें मेरे पास आने लगे कि क्या आपके पैसे वापस आए। उसको लेके हमारे यहाँ एक शांतनु खत्री जी हैं, वो मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि ये तो अब चेक बाउंस होने की स्थिति में आ गए, 15 महीने हो चुके हैं, 15 महीने बाद इनको चेक हमको इनका लगाना था, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हमने कहा ये एक मीटिंग बुलाओ, देखते हैं किसके पैसे आए हैं या किसके नहीं आए हैं। तो मेरे पास उस दिन 60 लोग बैठे हुए थे, 60 व्यक्ति, जो कि देवास से हैं और बीना से हैं, सागर से हैं और आसपास मेरे पूरे ज़िले से हैं। वो सारे लोग भी इकट्ठे हुए, और जब उन लोगों को देखा और मैंने उनकी स्थिति देखी, उसमें कम से कम नहीं तो 70% लोग काफ़ी गरीब किसान, जिनके खेत होंगे, उन्होंने तालाब के माध्यम से, फ़िश फॉर्चून के माध्यम से शायद एक बिज़नेस करना चाहा, कुछ अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहा। ऐसे लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच के, अपनी ज़मीन रहन रख के और फ़िश फॉर्चून में पैसा लगाया। आपकी विधानसभा में ऐसे कितने किसान होंगे?